जार जसना जी पाछा देखा तो लारे गुरु जी अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। तो अभी जागरण रामायण वो अग्नि नृत्य क्यों करे? तो मल्हार राग में ऐसी क्षमता है जो मल्हार राग में अग्नि मोई तुझे जलावनी क्षमता कम और सभा मोई तुझे और नचैया बे मोई तुझे। तू मौज सब मोक्ष बात बता जन क्यों महाराज कई दिन तो मौज ही चाहूँ जना क्यों कि तू फलानी जगह छुप जा। बागतली नाम खेत है जका 4 किलोमीटर है कतरिया। तो बठ गरु धारणा करी गया चराने बानू गया जंगल में और गोरखनाथ जी ने गुरु बनाया। भगवान मनुष्य देह में आवे नहीं लीला करने जना बे माता पिता ही बनावे बेली मित्र ही बनावे और सका गुरु ही बनावे। बे चाहे कृष्ण भगवान की देख लियो लीला, चाहे राम जी की देख लियो और चाहे जसनाथ जी की देख लियो, गुरु तो बनावे ही बनावे। तो अब की बट गुरु गोरखनाथ जी 12 वर्ष बाद में गोरखनाथ जी ने गुरु बनाया और गुरु जी ने कहो चालो मारे गांव चालो भोजन कराया, चालो मारे माता पिता दर्शन कराया, गुरु जी चालो। तो गोरखनाथ जी जसनाथ जी कतरिया सर के काने रवाना हुआ और कतरिया सर के समीप गया नहीं नजदीक। तो आगे जसनाथ जी बाहर लारे गुरु जी बा गोरखनाथ जी तो थोड़ी दूर आगे जा रहे जसनाथ जी पाछा देखा तो लारे गुरु जी अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया, दिखा कौन जन बे 5-10 कदम पाछा चालिया जना बट पगलिया लास्ट में पद चिन्ह बनया नहीं गुरु जी का। वहां पद चिन्ह पर बैठ गया, वहां पद चिन्ह पर बैठ गया न तो घर गया जना अमीर जी ने कणी जार कहो कि थारे वो जसवंत है वो तो कह अट बैठे दौरे पर बैठे ओम ओम करा के जना अमीर जी जार क्यों रे जसवंत तू जसवंत को जसवंत नाथ बन गयो। तो मारो मतलब बर्द अष्टा में कुण खेर करी कुण सेवा करी मैं तो आज ही सही रह गया निपतरा ही रह गया। आ आवाज करी आ बात कही जसनाथ जी ने, जसनाथ जी अल्लाह की 12 वर्ष गया। तो पिताजी घना आग्रह करियो घनो अपील करियो कि पिछतो करियो कि भाई इस तरह से बात जसनाथ जी के कहो जना जसनाथ जी कहो कि मैं आया आज के काम थारा वचन पूरा करना है, मतलब कहने को तात्पर्य विपाग नहीं बांधा पिलंग नहीं पोडा, पाग तो बांधा को नहीं पिलंग पोडा को नहीं ऊंट खोसा संसारू मतलब इस संसार में मैं लिपत होने को नहीं आया, माया जाल में फंसने को आया, कोई भोग भोगने को आया। मैं तो निराकारी हूर निरंजन हूर मतलब है जो ध्यावा निरंजन गुरु की बस सुरती लगावा। तो बा बठ बा समाधि लगा ली आसन लगा लियो और ओम ओम कर ला गया जना बठ पिताजी ने एक परचो दियो। पहला परचो पिताजी नहीं दियो, की परचो दियो बा परचो ओ दियो कहो थारे जाओ 9 महीने पुत्र जी घरे जागृति जो तुझी। तो बांग बरसावली चलू होगी अमीर जी के, अमीर जी जानी के बरसावली चलू होगी जसनाथ जी के बचना। तो पहले परचो ही तो वो पुत्र दियो तो परचो तो है ही, वो मैंने परचो पिताजी नहीं दियो। तो बिंगे बाद में जस वो परचो पहला वो शब्द बहुत लंबो है मतलब ओकार राग में गावे नगाड़ा पर नहीं वो आधे घंटे को भजन है वो जो की वार्ता हुई नहीं जसनाथ जी के अमीर जी के जो मैं ये 2 अक्षर बताया जो पाग नहीं बांधना पिलंग नहीं पोड़ा उन खोटे ससुर वो शब्द वो लंबो है गावा है ओंकार राग में और अर्थवजन पूरी प्रक्रिया उठा बिंगे बाद पहलो परचो पिताजी दियो, दूसरो दियो अरुजी ने, अरुजी कुकड़ा बमलुगा एवं चारता कतरिया सर 8 तई आउता। तो बाल संत जसनाथ जान और बांगी शरण में सेवा में सत्संग में लाग गया सेवा और एवं वो ले जाऊता कई वर्ष टिप गया। बिंगे बाद में एक दिन कोई कुदर थी एवड़े जो बमलू उठियो कुट्टे में गो ग्वालिया पहला शिकायत करता के वो जसवंत बाल संत कने बैठे रहे के वो थारे हरो तो बांगो नाव उद्धव जी ना हो बांग पिताजी को नाव तो अरु जी के जना बांक ने शिकायत जाऊं थी कोई गवालांगी कह के वो तो वो भी संत कने बैठे रहे के बाल संत है जसवंत नाम बिंग कने बैठ रहे के जना वो एवड़े टेमो टेम जाऊं तो जना बाने घणो वो गुस्सो आयो कोई भी बात को गौर करियो कोई। तो हरो जी
बा एवढ कोई एक दिन कोई कुदर थी कुटेम को घर पर उठियो जना बान री सही उदो जी रोजी पिताजी ने के बिल्कुल ये ग्वालिया चकी मेरे कने शिकायत पुगाऊं तार ये क्यों ता बाबा सच है के वो जसवंत संत है बन बुरकी नाक दी बिगाड़ दियो मेरे बेटे ने रहने तो बिंगी संत की खेर लूं और बेटे की खेर लूं बी रिसा में गुस्से में आया आया कतरिया से आया तो जसना जी के जो आसन वो धुनो बटे दौरे पर बैठा तो बट थोड़ी सी दूरी पर रे जना रुजी क्यों आज तो पिताजी आवा दिखे एवड बिल्कुल गाँव गयो जन क्यों आउंदे जसना जी क्यों जना थोड़ा सा दूर रे आनी जना जसना जी महाराज आप ही किए के बतलाउन करी के उदा रे उदा हु सीधा ओ शब्द कयो तो उदो जी कुबजा ही बा जो यहाँ कुडोड़ा चालता लुडोड़ा चालता बा कुबजा निकली भी शब्द हुई जसना जी वाली भी शब्द हुई निकल गई कुबजा तो बिंगे उद्धव जी के मन में अति मतलब प्रभावित हुआ अति शांति हुई कह अरे आपा देखड़ा नहीं आपा ने महाराज देखड़ो नहीं नाम लेर बतलाउन करी है इस तरह से बे प्रभावित होया जना बे पगे पड़िया जसनाथ जी बाल संत के जसनाथ जी के पगे लाया और क्यों गुरु जी हूँ तो और विचार आयो मैं तो बहुत गुस्से में रिसा में आयो बाकी आज मैं उड़ला कोई और गुआलियो करया रो है नहीं तो थारे सेवा में सुपर्द कर दिया चौथो जियो जी ब्राह्मण ने दियो बट बैठे भी सागी धुने सागी आसन पर जियो जी ब्राह्मण लालम दे सरगा मगराला जको बीकानेरू पीछे में बुन तो बिंगा आया दिन रात रात रुक्या आगे लिगन लेर जा कालू रात बट रुक्या तो बट वार्ता हुई तय हुई सुबह कोई या बतलाउन कर ली जसना जी कहो के जिया के काम जाए कहूँ तो लिगन लेर जो क्या तेरे लिगन में कोई भिगन तो नहीं है कि ना महाराज जी लिगन में कोई भिगन को नहीं मैं चाह रहा हूँ भाई काशी पंडित और पूर्ण पंडित पूरा पंडित इस तरह से आपको वो मतलब विद्या को वो रोब देख लियो जना दो बार कहो जसना जी तो बन अनदेखी कर दी जी जी ब्राह्मण अनदेखी कर दी तो कालू का रवाना हो गया आगे कालू के जका समीप गया नहीं नजदीक जना एवड़ा गया ग्वालिया ने बुझो क्यों भाई थारे सब कुशल मंगल है के जन क्यों महाराज पंडित जी और तो सब कुशल मंगल है एक लड़के को लगन ले रहा हुआ वो काम आ गयो काल एर पिंड जी के बे चाकी जूप की बठेर पिस्ता हो का देखो देखो कतरिया साल महाराज हो जसनाथ है बाल संत जक्के ने मतलब बिल्कुल ही पत्तो और आपा की बात है मोड़ी पाछी मतलब गौरी कौन करियो तो इस तरह जब कालू बट घर पर गया नहीं गया बाकी कतरिया से पाछा ढुक्या कतरिया से माखर भी धुने पर गया जना जसना जी आगे पगे पड़ा लंबा पीसरी यार कहो महाराज आ मारे में क्यों है इसी क्यों है मारे में एर आ हुई तो ही क्यों हुई यहाँ कर साधारण आदमी नहीं पिस्ता करियो साधारण आदमी नहीं पिस्ता करियो जना कहो गए अरे जिया तू कौन हूँ पूर्ण पंडित तू कौन हूँ पूर्ण पंडित तो अतो रुदन को करे तो पिस्ता को करे जो साधारण आदमी बिलखे जू बिलखे तू तो पूर्ण पंडित तो भी हर एक आइडिया लगा लिए और बात गौर में अगली चीज था लग जाए हाँ मतलब तो इस तरह जना क्यों तू तेरा जीव का जतन करे ए मृत्यु लोग का तू जोड़ा अखी बनावे नहीं ए अखी कौन बने अखी एक जोड़ो तो धरती इंद्र को है जोड़ो चांद सूरज को है देखो धरती इंद्र को जोड़ो है ओ एक युग में ओ पल्ले में जय भगवान एक सूक्ष्म रूप रहे और सतयुग पाछो तो पोरो थरपे नहीं जना ए पाछा चांद सूरज रे पाछो सिस्टम जचावे सतयुग पाछो पोरो थरपे जना तो आंगो जोड़ो है इंद्र वर्ष धरती चौस उंडा बैठे ते मतलब 36 प्रकार की साज चीजा तो प्रजा पोख न हुए आंगो है जना ओ एक शब्द है जियो जी महाराज ने जसना जी कहो तो जियो जी महाराज के वो विद्यालय कार विद्यालय घमंड हो जो कुन गयो शांत हो गया जना बिंगे बाद में किए गए बिंगे बाद में बैठू जो जियो जी महाराज गया लालमदेसर आप गई मोहल्ले में आप गई घरांगे पास में रामू सारण नाव चौधरी रेव था बिंगे पड़ोस में बिंगे एक लड़के में बहुत कष्ट हो मतलब देत बड़ो भूत पलीत हो तो बन की एक जियो जी जार के अरे रामू कहाँ बोलो पंडित जी के खतरिया से बाल संत जसनाथ नाम है तापे और
मेरो मन कह कि 100% तेरे कारी लाग जी, तेरे उपाय लाग जी, नहीं लड़के को कष्ट मिट जी। जन के महाराज पंडित जी मैं तो सोच गया घूम लिया, मार तो कोई कारी लागी का नहीं, इलाज हुयो को नहीं, तो थे को तो मैं कतरिया से जाया आया। तो रामू सारण है जो कतरिया से आया, बटू गाड़ी जोड़ी बैल गाड़ी पर आपके लड़के ने गात्यो और कतरिया से शाम रवाना हो गया। तो बीच में बीकानेर आवे, तो बीकानेर का बीच समय में अड़सी जी राजा होता, नरेश होता। तो बे घोड़ा दौड़ाना बीकानेर के पास में ही जना क्यों चौधरी सिद्धर जाए सिद्ध जाए क्यों इस तरह जे बाल संत बतावे कतरिया सना गांव में है जसनाथ ना और जू कता है काम के काम जाए क्या वो लड़को दी सको गाड़ी मारे भी पड़ी नहीं सांकल उड़ो जनक के ओ परीछे बडोड़ी का तो ओ काम तो मारे भाई जी कर दी गरसी जी। तो 2 मिनट बैठे रुकिया, चौधरी गाड़ी रोकी, जतन गरसी जी आ गया। गरसी जी आया तो गरसी जी वो आपको तेज बताई जको घोड़ा टोरन वालो चाबुक हुआ नहीं जको ताजनो बीओ किए मार पुगाउन वास्ते भी आप इन पीड़ा दे आंजना मां जकी ओपरी आत्मा में बैठी नहीं जकी छुपोड़ी जकी निकल जी पीड़ा तो बिंग हुई जने बा छोड़ दी रहो घर शरीर छोड़ दी। तो बा आपको किए के वो तेज देख लियो जना वो ही करामाती मरो छोटो मोटो कोनी हो भूतड़ो जना बाहू कारी लागी का नहीं गरसी जी जना गरसी जी क्यों चौधरी जो थे कतरिया सरे रो ताज नो लड़को दे दिया जन तो पाछा ठग रहा और नहीं दिया जना बाईपास उड़ जा मारे रावड़ा में ना छोड़ जा को भूतड़ो या कर रहे जन क्यों ठीक है। तो जना चौधरी आया कतरिया सर गे कन्या आया नहीं जना ओरण है कतरिया सर को एरियो है बी एरिया ओरण गे सीमा गे मां बो दे तड़ो बड़ियो कौन बे बूत आ गयो बिन बे आ गयो बी सीमा में बड़ियो कौन बा मतलब 1300-1400 बीघा जमी है जकी ओरण है जसना जी बी सीमा में बड़ियो कौन जना बे तो अंतर्यामी आ भगवान जसना जी तो उतारिया बाने ठा हो भी आपने शरण में एक शिव गावे एर बिन है जको बो दे तड़ो है जको कष्ट दे जोर दे गाड़ी पर बी बेल। तो रोजी महाराज ने भेजा कि और तू जाके ओले जल को छंटो दे दी बी दे तड़न भी वो आत्मा छोड़ा दी जना जा रहा रोजी महाराज ठंडी बा मतलब जको छांट गाती जलगी जसना जी की देड़ो जलो तो वो दे तड़ो निकलियो जना बण आवाज करी कि और मैं मौज करो मेरो घर छोड़ा दियो मैं मौज करो मेरो घर छोड़ा दियो जना रोजी महाराज क्यों तू मौज चावे मुख्य बात बता जन क्यों महाराज कई दिन हूं तो मौज ही चाहूं जना क्यों कि तू फलानी जगह छुप जा भी केरा में जो जो ता तो असला नहीं जो बे केर कोई जो बठ उड़ जा जको जोधपुर के कंवर की जान जई उद्य पर पन्नी जने और बठों बा जान है पनीज रावनी पाछी जना भी आत्मा में दस जाई भी कंवर में दस जाई तन बट मौज बनी कई दिन और मारे जसना संप्रदाय को संत ही तन छोड़ाई कर कदी छोड़ाओ। तो इस तरह जब बठे वो कई दिन भी आत्मा में घसियो तो भी आत्मा में आर ले तो राजा के जोधपुर के कंवर के तो बठे की है कि दूधो जी नाम आत्मा आज का 5 लेगा जका अठ माला श्रृंगेड़ा जसना संप्रदाय का संता तो सौ जाट को शरीर और संता और जसना संप्रदाय गुरु धारणा करोड़ी। तो बा दूधू जी महाराज ने बा बुलाया गढ़ में जोधपुर और बा दूधू जी महाराज भी देत ने काढ़ो और बठे जो को बठी कोई स्थान चुनियो भी तू अठ बैठ 5 में आज भी जगह वो स्थान है तो 12 महीना हाँ बा दे पहचान पड़ी है बट पहचान पड़ी है एक गढ़ के परिसर नहीं जो 5 लालो जो मठ को भी परिसर में ही एक पास बैठन हो तो जो वो आत्मा ही जकी। अच्छा एक चीज आप भी सुन में हुआ कि जसनाथ जी महाराज जी का हाथ छोटी उम्र रे मायने समाधि ली थी 24 साल की उम्र में आसपास बतावे। हाँ जसनाथ जी महाराज कम आयु में समाधि ले ली 24 वर्ष में 24 वर्ष लीला करी सब समाधि लेना जो जिक्र है वो थोड़ा बताओ। समाधि लेना जिक्र हो है कि बट बैठे वो पर्चा दिया जिसे भाव आया जिसा अहंकार आया तो वो शराब दे दियो और सही भाव आया तो वरदान दे दियो बहुत सारा दिया बट बठो सनातन चलायो बठो मतलब सिस्टम चलायो। अच्छा एक जसनाथ जी महाराज की संप्रदाय रे मायने बतायो जो है कि जिया विष्णुयार माने 29 धर्म होया करे
बिया बिश्नोई संप्रदाय दाई जसना संप्रदाय माने 36 जी का हाँ, नियम ये बताया था। 36 उपदेश यहाँ बताया के बा बात बीच में रहेगी तो रामू सारण ज्यों ही आया ज्यों ही बिना काम करियो काम सारियो तो रामू सारण आग्रह करियो क्यों महाराज माने कोई सेवा कोई काम बुलाओ हीड़ो बुलाओ महाराज तो मो तो उपकार करियो है लड़के में दे तो बेटो निकालियो है धुने पर आया तो कतरिया जानना कहो कि माने धन और मैं सेवा और के करा पूंजियों और के करा मैं तो संता जन के नहीं महाराज कोई न कोई हीड़ो बुलाओ और मारे इसो कष्ट आईने न आवे जानना कहो थे नहीं इस तरह से ए उपदेश मानो थारे पीड़ा में कष्ट आवे को नहीं कि आगे पर चलो उपदेश अनुसार हाँ सती जो कोई जात हो जिस नाती उत्तम करनो रखो अच्छी भी उत्तम कार्य करो जकऊ कोई की आत्मा आहत नहीं पुगे 36 गुण आप मन शॉर्टकट में बता सको एक बार। बे पूरा तो लेनो ही तो कोई नहीं आवे जो कोई जात हो जिस नाती उत्तम करनी रखो अच्छी राह चलो धर्म रखो अपना भूख मरो बन जीव ना बको ना भी भूख मर जो बन जीव की बख्शण ना करो और सांवरियो सुरत अग्नेश्वर पूजा और मत मानो अन्य देव दूजा राम नाम का गुण लीजियो शिव शंकर का ध्यान धरीजो भी राम नाम तो काम करता चालता फिरता ले राम का गुण गाओ और जब भी सुबह शाम साधना करो या बैठो तो शंकर भगवान का ध्यान लगाओ तो इस तरह से साटा सौदो करनो नहीं होका तम्बाकू पीजो नहीं मिर्गा बन में रखत कराओ कन्यादान कदे नहीं लीजो कन्यादान ही दीजो बाकी कन्या का बिक्रे के शामू और ब्याज विषय दूर करीजो भी ब्याज को ब्याज ना लिया थे की कोई रुक जी तो इस तरह से 36 उपदेश बताया और भी कालो पानी पीजो नहीं ना उसका लीजो नहीं तो इस तरह से 36 उपदेश बताया कुलगी काट करीजो नहीं रजोहाल नारी दूर करीजो आज आजकल ये जमाने में आपने लगे कि लोग कितना नियम है जी का माने बहुत ही कम ही चल और कम ही राखी जाए मतलब क्यों न तो सभी के मैं का हमारे सगला रहना संभव को और रह वो तो सिद्धि प्राप्त कर लिया जब 36 उपदेश में तो पालना पर रहे मांग अनुसार चले तो वो तो एक बहुत सामर्थ्य हुई वो मतलब एक शक्तिशाली हुई आप कितना सालों आप सेवा चाकरी कर रहे हैं। मारे पिताजी करता सेवा और बिंग बाद अब कल 15-16 सालों मैं करूँ हमारे पिताजी गुजर गया आप 15-16 सालों आप और लारे भी 20-30 वर्ष लारे पिताजी करी सेवा और ओ अवतार दिवस है नी जो को मनावनो शुरू करो हमारे पिताजी शुरू आज ही है अवतार दिवस अवतार दिवस से देवठनी के अवतार लियो 12 शनिवार हो और तिथि 11 और महीनों कार्तिक हो और समत 1549 20 दिन अवतार लियो 20 दिन मीर जी ने ठे दर्शन दिया मीर जी कतरा ले गया तो वो अवतार दिवस आज ये मनाई जाए अवतार दिवस में मेलो ही हुआ रात्रि में जागरण लगे आज तो शिवरात्रि है आज तो शिवरात्रि को जागरण है आ बात है शिव जी अब देखो कि जका वो भेद है नी जका भागवत पढ़े पंडित सा दिना सपता बे सागी ही सबदी में आज जको रात्रि में गावे नी शीत पुराण की कड़ी आवे भजन आवे शिव पुराण का ही आवे गोपीचंद राजा भर्तरी का सारा इंगमा मतलब आवे महाभारत का ही आवे रामायण का ही आवे तो बे शब्द है जो छोटी छोटी कड़ी में गार छोटी छोटी कड़ी में अर्थ आवे थी तो मतलब बे 4 जुगां की बात आवे भजन गावे तो जसनाथ जी का मतलब जागरण लागे पहला आरती हुए और ओंकार राग में शब्द गावे सिल्लू से शुरू करे 100 की स्पीड में चढ़े जन भी नचिए जका भी थाप मत तेज रफ्तार बन जाए तो बांगे जलने की भी उम्मीद कम रहे क्योंकि थाप मत पग उठे एक सिद्धि है क्यों बांग सिद्धांत सही रखे बे कुछ नियमों पर पालन की कोशिश करे और दूसरी बात है ओंकार राग है ओंकार राग में ही शब्द उठावे और ओंकार में बिलोर पूरो करे और बाकी है कि जसनाथ जी महाराज को जको शब्द गावे नी जको नचावे वो पहली करे राग बड़ी दूसरी शुभ तीसरी हंसा और चौथी मल्हार जो रात्रि में मल्हार राग तो मल्हार राग में ऐसी क्षमता हुआ जो मल्हार राग में अग्नि मोई तुझे जलावनी क्षमता कम हुई और सभा मोई तुझे और नचैया बे मोई तुझे तो इस तरह से भी राग में बहुत विशेषता हुआ और 11-12 जना 15 जना मिलर गावे और 10 जना 5 जना मिलर नाचे और अग्नि प्रत्येक से भगवान मतलब नमस्कार करना चाहिए और सामी ठोकर कौन मारे कभी इं कौन मारे और कुकरी उछालो कुकरी करो सम मतलब यहाँ ठोकर कौन मारे अग्नि
मतलब अग्नि फिर बने कोई भी तरह रो जो नुकसान है वो को नहीं पहुंचा। कौन पूछा है क्योंकि बांगो एक वो सिस्टम ही बेराग टाइप हुआ है। बेराग चढ़नी जना पीड़ा को नहीं, बेराग चढ़नी कई बात की पीड़ा का नहीं, कोई चीज की पीड़ा को नहीं, बहुत मतलब मेरा दो अंतर हो गया, एक तो बैराग चढ़ गई और एक अग्नि है जी की मोहित हो गई। मोहित होगी बिल्कुल है। बा मलार राग हुआ है, रागा बड़ी मलार, भोजन में खीर बड़ी, पेड़ बड़ा, अखी बड़ा और तीर्थ बड़ा केदार, तो राग मलार राग बड़ी है सब। बहुत बहुत सब बहुत बड़ी धन्यवाद राग। आपको। तो जी का सेवा चाकरी करे अठ में जी बांग सागे बातचीत करे और अठेरो जुग में भी वो आपने देखा दो कि आज की खेजड़ी री बात करी यहाँ पर खेजड़ी 500 साल से भी ज्यादा जी की पुरानी है। आ खेजड़ी है और ओ पीछे जी को डाबला तालाब है, वो पीछे डाबला तालाब है जिको आप देख सको। इस जगह पर जसनाथ जी रो जो अवतार हो वो पूरी कहानी में आप लोगों ने सामने रखी है, हर एक बात में आप लोगों ने बताई है कि के तरीके से जसनाथ जी रो अवतार हुयो हो। और जिका पुजारी जी है बांग के बातचीत करी और पूरी बातें जानी आप पूरा वीडियो देखने बाद रे मैंने आप लोगों की कहीं कुछ राय है बा राय अपन कमेंट माध्यम में जरूर जरूर बताओला। सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद। झलको